नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत स्वागत है। जैसा कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज़ फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पजेज ओनली. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस फॉर और एनी रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड whatsoever. Investment in stock market is subject to market risk. I am not a SEBI registered advisor. Kindly do your own research and consult your financial advisor for investing. Before investing, the views shared in this channel are for the educational purposes only. There is no recommendation at all. ये डिस्क्लेमर हम लोगों के समक्ष हमेशा रहा है। और दूसरी चीज़ कि होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, ठीक है। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन मार्केट से है, सब कुछ है, वो आप लोग हम लोग डिस्कस भी करते रहते हैं, और इन सब चीज़ों पे एक एनालिसिस अपनी जो खुद की पर्सनली है वो मैं आप लोगों के समक्ष जरूर लेके आता हूँ। तो अभी एक चीज़ आपने देखी होगी, आप लोग भी बहुत सारे माध्यम से जुड़े हुए होंगे, मतलब सोशल मीडिया से, जहाँ इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब चैनल्स हो गए, या कहीं और भी जो स्टडीज़ कर रहे हो। आपने एक चीज़ देखी है कि मार्केट में मतलब मैक्सिमम मोस्ट जो बहुत पुराने लोग हैं उनकी बात छोड़ दो, बट मैक्सिमम लोगों की जो है कि पैसा नहीं बन रहा है। पैसा जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा फियर बना हुआ है, हर तरह से गिरावट है। अच्छी कंपनी भी गिर रही हैं, ख़राब कंपनी तो खैर गिर ही रही हैं। और ये कब तक रहेगा, कहाँ तक रहेगा। आए थे 2 रुपए बनाने के लिए, कुछ पैसे बनाने के लिए, और यहाँ उल्टा हमारा हार्ड अर्न मनी जो पैसा है वो पूरा गिर रहा है, ठीक है। तो उसमें हम कर क्या सकते हैं? अभी बात वही है। अच्छा देखो, सबसे बड़ी जो एक डरावनी बात आएगी है, सामने आती है कि सर हम होल्ड कर लेंगे, हम रुक जाएंगे, लेकिन पता तो चले कि कहाँ तक गिरेगा, कब तक गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, कब तक गिरेगा। लोग डिफरेंट एनालिसिस कर रहे हैं, न्यूज़ बेस्ड या ग्लोबल जो सेंटीमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं उनके बेसिस पे, इस बेसिस पे कर रहे हैं, चार्ट बेसिस पे कर रहे हैं। बुल रन आया तो बियर रन आएगा, उस बेसिस पे कर रहे हैं। हिस्ट्री के कुछ चार्ट्स दिखा रहे हैं, निफ्टी का दिखा रहे हैं, ग्लोबली चीज़ों को दिखा रहे हैं, ट्रम्प के टैरिफ्स प्लान्स को बता रहे हैं, बहुत सारी बातें मतलब कही गई हैं। और आप ये बात मान के चलो, मार्केट ने इससे भी बड़ी बड़ी स्थितियां देखी हैं और देख के मार्केट उभर के आया है, बट उसके लिए समय लगा है, टाइम लगा है। ये भी नहीं है कि मोदी जी नहीं थे तो उससे पहले मार्केट ने पैसा नहीं बनाया, या ट्रम्प नहीं थे तो तब नहीं बनाया, या उससे पहले के जो लोग थे उन्होंने नहीं बनवाया, या जो भी रीजंस रहे हों। बहुत सारे फ्रॉड्स भी आए, लोग ने यहाँ पे मार्केट में हर तरह से लोगों को ट्रैप भी किया, कुछ भी किया। लेकिन अल्टीमेट जीत किस बात से है? जीत है समय से। मार्केट में क्योंकि बोला जाता है कि सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन है ना, वो टाइम है, जो कि सबके पास सबसे कम है। बोले सर टाइम ही तो नहीं है हमारे पास, पैसा बनाना है, जल्दी बनाना है। उस चक्कर में हम स्टॉक मार्केट में आए। अब स्टॉक मार्केट है क्या? क्यों पैसा बनेगा यहाँ पे? क्यों बनना चाहिए पैसा यहाँ पे? आप लगा रहे हो, आपका शेयर ऊपर जाना चाहिए। आपने कुछ पैरामीटर्स चेक किए, आपने कुछ कंपनीज चेक की, आपने सेक्टर्स चेक किए, आपने प्रॉफिट्स लॉस, ये वो बहुत सारी चीज़ें चेक करी। एक बात जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो ये है कि अगर वो कंपनी बड़ी है, छोटी है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। क्यों लार्ज कैप को थोड़ा सेफ बोला जाता है? लार्ज कैप को सेफ इसलिए बोला जाता है कि एक तो वो पूंजी बड़ी होती है, दूसरी चीज वो कंपनी अपने आप को प्रूव कर चुकी होती है कि भाई ठीक है, उस कुछ तो डायरेक्टली लार्ज कैप में आती हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज जो होती हैं वो एक मतलब उन्होंने एक जर्नी क्रिएट करके आ चुकी होती हैं और एक लेवल पे आ गए होते हैं। तो उन्हें पता है कि इनके फंडामेंटल्स और चीज़ें बिल्कुल सही हैं, प्रूवन है, प्रोमोटर्स पे भरोसा है, सब चीज़ें हैं, और पूरा इनका एक मार्केट बना हुआ है सब कुछ, और ये पैसा बना के दिखा चुकी हैं। तो इसलिए ये आगे सस्टेनेबिलिटी और सेफ्टी है। आपने देखा होगा काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज भी जो है कि लार्ज कैप होने के बाद भी करेक्शन में रही हैं या खराब भी हुई हैं। तो ऐसा भी नियम नहीं है कि हाँ हो, लेकिन मैक्सिमम मोस्ट मेजोरिटी वाली बात करी जाती है, तब इसलिए हम लोग सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि लार्ज कैप में पैसा सेफ है। अब हम जो छोटे लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हम करें क्या? पैसा बनाना है, हम बनाने आते हैं तो क्या हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं? क्यों ज़्यादा पैसा यहाँ पे मार्केट में बनना चाहिए? भाई मार्केट में पैसा कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई खदान लगी हुई है, अगर पैसा यहीं पे ही बनता है तो फिर जितने बड़े लोग हैं वो सबका पैसा यहीं लगाना चाहिए। लगा हुआ होता है लेकिन सभी के सबका नहीं। तो सर बनता कैसे है पैसा यहाँ पे? क्यों बनना चाहिए? क्यों आए हैं हम लोग? तो सिंपल सा रीज़न है कि भाई अगर बेचना आता है कि कुछ भी बेचा जाएगा तो पैसा बनेगा। आप इस बात को मान लो कि भाई ठीक है, कोई चीज़ मेरे पास है, वो चीज़ मैंने बनाई और वो उसकी ज़रूरत है सामने वाले को, और मैंने उसे बेच पाया,
मैंने उसे 10 रुपये में तैयार किया, मैं 12 में बेच पाया, 11 में बेच पाया, 15 में बेच पाया, वो मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया, खर्चा वर्चा निकाल लिया, तो मेरे 5 रुपये बचे, 4 रुपये बचे, 1 रुपये बचा। ये हमारा फंडा है, जो कि हर आदमी काम नहीं कर सकता। भाई सर मुझे तो बेचना नहीं आता है, तभी तो हम नौकरी कर रहे हैं। हम भी बेच ही रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? आपने एग्जाम क्लियर किया, आप जॉब कर रहे हो, आपने कुछ स्किल्स डेवलप किए हैं या कोई काम कर रहे हो, इंटर्न आप अपने आप को बेच रहे हो, आप अपना समय दे रहे हो, आप अपने स्किल्स को दे रहे हो, और वहाँ पे आपकी एक वैल्यू डिसाइड की गई कि भाई ये आपकी सैलरी रहेगी, ये आपकी तनख्वाह रहेगी, इतने घंटे आपको ये काम करने हैं, और ये रहा। एक निगोशिएशन लेवल पे चीज़ें सेट होती हैं, और बोले ठीक है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, सब उसी जगह पे हैं, कोई डिफेंस में है, कोई बैंक में है, कोई कहीं पे है, कोई प्राइवेट में है, तो सब बेच ही रहे हैं ना। तो हमने जो बेच पाया हम वो कर रहे हैं। तो सर उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बन पाया। भाई हम बेच रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं, हम कितने घंटे काम कर लेंगे, लेकिन पैसा तो कुछ ना कुछ बेचने से बनता है। तो बिजनेसमैन क्या कर रहा है, उसे पता है कि मेरे पास भी 2 ही हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक दिमाग है, करना क्या चाहिए कि बेचना है। तो हम वास्ट लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को से बेचेंगे, या हम 10 लोगों को लगा देंगे अपनी चीज़ को बेचने के लिए, तो वो जो है कि उसमें से हम उन्हें भी थोड़ा थोड़ा दे देंगे, और बट हमारे पास मेरे 10 प्रोडक्ट बिकेंगे तो मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा, या आप इस तरह से सोचिए। तो इसलिए जॉब वाला नहीं ज़्यादा ग्रोथ कर पाता है। आप एक कंपनी को छोड़ते हैं, दूसरी जगह जाते हो, दूसरी जगह पे जाते हो, पैसा, सैलरी, प्रमोशंस और स्केल लेवल, ठीक एक लेवल जाके चीज़ें होती हैं और रुकती हैं। और तो बड़ा पैसा तो बोला गया शेयर मार्केट से बनता है, तो बनता वो इस वजह से है क्योंकि वो जो कंपनी लिस्टेड है यहाँ पे, जो कि मतलब कंपनी जो काम कर रही है वो कुछ बेच रही है, और वो बिक रहा है, उसकी डिमांड है, चीज़ें सही हैं, फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आए हैं, और वहाँ पे पैसा उन्होंने मार्केट में, मतलब हम बेच रहे हैं, हमारे पास मान के चलो इतनी % हिस्सेदारी, बाकी हमने मार्केट में डाल दिया, और जितना अच्छा हम काम करेंगे उस हिसाब से हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब मेरी कंपनी को, मेरे काम को, मतलब मेरी कंपनी को लेने के लिए लोग तैयार रहेंगे। वो क्यों रहेंगे? क्योंकि मैं कुछ बेच पा रहा हूँ, मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। और ये भी हो सकता है कि भाई मैं अगर उन्हें ये दिखाऊं कि नहीं देखो मैं बेच तो रहा हूँ, देखो सब कुछ कर रहा हूँ, आप देख लो मेरे पैरामीटर सही हैं और आप बाय कर लो। अब वो वैल्यूएशन आप ट्रैक नहीं कर पाते हो। मार्केट कभी बुलन की वजह से बहुत ज़्यादा बना देता है वैल्यूएशन, कभी नीचे बना देता है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि नीचे गई है, अगर कोई चीज़ नीचे जा रही है, उसकी सही वैल्यू मान के चलो 100 रुपये है, और वो नीचे जाके गिरते गिरते 50 रुपये ड्यू टू एनी रीजंस वो वहाँ पहुँची हुई है, तो उसको बाउंस बैक मिलेगा कि भाई तुम ज़्यादा नीचे आ गई हो, तुम अपना, तुम्हारा लेवल ऊपर है, तुम अच्छा सेल कर रहे हो, तुम बढ़िया प्रॉफिट निकाल रहे हो, और कहीं पे भी ये पैरामीटर्स गलत नहीं, तो वो 50 रुपये से ऊपर बढ़ के 100 रुपये की तरफ भागने की कोशिश करेगी। और अगर मान के चलो उसकी 100 की वैल्यू है और वो 100 से 150 पे चली गई है, और वो उतना नहीं कर पा रहे हैं, या उनका हिसाब किताब उतना नहीं है, तो वहाँ से वो नीचे आने की कोशिश करेगी। अब इसमें क्या है, जो पॉजिटिव फैक्टर्स काम करते हैं वो ये है कि भैया कि मार्केट का अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो वो कंपनीज ड्यू टू सम ऑरा क्रिएट होता ना कि पॉजिटिविटी, ये भी सब खरीद रहे हैं, सब पॉजिटिविटी, तो वो भी एक मतलब क्रिएट किया जाता होगा मे बी, या कहीं बड़ा पैसा लगता होगा लोगों का, बड़े लोगों का, या कुछ वो कुछ भी होता होगा। हम उसमें नहीं जा पाएंगे ज़्यादा कि भाई बुल रन है कि बियर रन है कि क्या है। तो उसमें क्या होता है कि मान के चलो एक बुल रन बोला गया कि अगर बुल रन है तो गधे घोड़े सब भाग रहे हैं, मतलब घोड़े तो है ही हैं और गधे भी भाग रहे हैं। बोले कि जो जिनके चार्ट नहीं है, वैल्यूएशंस नहीं है, चीज़ें सही नहीं है, या गलत दिखा रहे हैं, या वो फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को लिस्टेड कराई थी, तो उन सब चीज़ों पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे, और छोटे छोटे मार्केट की आपकी कंपनी, क्योंकि छोटा आदमी है वो फ्रॉड एंड रिस्क, क्योंकि उसने बड़ा देखा नहीं होता है, या विजन सही नहीं हो, या जो भी रीज़न हो, हम उसमें फंस सकते हैं। तो अगर हम कैलकुलेटेड लेवल पे चलेंगे तो बात हमारी कि फंस भी गए तो हम निकल पाएंगे, जिंदा बचे रहेंगे, और जिंदा बचे रहेंगे तो काम चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि छोटे वाली सब जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हम लोग, उससे हमें कुछ सीख मिलेगी। और हम जब उस तरह से चीज़ों को फिल्टर आउट करते हुए जब हम अपने एक कैलकुलेटेड लेवल के पोर्टफोलियो को बनाते हैं, करते हैं, तो ये तो तय है कि हाँ जितना एक्सपीरियंस कम होगा तो वहाँ पे उतने ज़्यादा हमें झटके लगेंगे, और झटके सबको लगते हैं यार, जिसने वेल्थ क्रिएट करी उनको भी लगेगा। तो इसीलिए बैट नहीं लेनी चाहिए हमें, अपने उन कसौटी पे कंपनीज को बिल्कुल लगाते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए भाई हाँ इसमें कहाँ वहाँ कहीं कोई गड़बड़ दिखाई पड़ती है ड्यू टू अवर एक्सपीरियंस चीज़ों को देखते हुए, तो हमें उस हिसाब से डिसीजंस भी लेने चाहिए, चाहे वो लॉस में हो, चाहे वो प्रॉफिट्स में हो, और जो भी जहाँ पे आए। लेकिन बात आई कि यार कि पैसा, सर देखो बुल रन में हम इतने ऊपर पे थे, वहाँ बुक कर लेना चाहिए था। अगर आप इस वजह से आए हो कि हाँ भाई कंपनी को आपने खरीदा, उस कंपनी पे बिलीफ सिस्टम ही नहीं है,
हाँ ठीक है, 100 की वैल्यू थी, आप 150 पे पहुंच गए, वहां पे बेच लेते 50 रुपये आपके बन जाते, क्योंकि वैल्यू तो उसकी 100 की थी। आपको पता था कि आपको लगा कि हाँ भाई ये महंगे पे है, तो मैं पैसा मेरा बन गया, मैंने तो इसे 80 रुपये पे खरीदा था, वैल्यू 100 पे थी, और मैंने एनालाइज किया था, मैंने ये 150 पे बेच लिया, मैं प्रॉफिट में आ गया, मैंने 70 रुपये कमा लिया। ठीक है, या तो ये इस तरह और ये बुल्लन में ज़्यादातर से स्थितियाँ लोगों के साथ में होती हैं। तो अब वहाँ पे मैं कहूँगा कि तो वो 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, वही एक लेवल की चीज़ें आप कमाने की सोच पाओगे। विज़न अगर बड़ा रखोगे तो ये जो 100 रुपये वाली कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 100 रुपये की, मतलब आपने देखा है सही चीज़ें ऐसे ऐसे मान के चलो 5 कंपनी 10 कंपनी में आपने सोचा, 2-3 लोगों ने फ्रॉड भी किया, लेकिन डाइवर्सिफाई कर रखा था आपने, सही से बोला ठीक है। तो जो कंपनी वैल्यूएशन जिसकी 100 पहुंची, 100 है, वो कभी उसकी वैल्यूएशन 40 भी रही होगी, 50 फिर रही होगी, भाई धीरे धीरे करके ग्रो किया होगा, लेकिन वो बंदा पॉजिटिव है, वो काम सही से कर रहा है। भाई आपको ऐसे भी जब मिलने के चांसेस होंगे ना, क्योंकि आप जो पैरामीटर्स पढ़ रहे हो, एक बंदा जो फ्रॉड करना चाहता है उसने भी वो पैरामीटर्स दिखाए, और एक बंदा जो सही काम करना चाहता है मार्केट में उसने भी वो दिखाए। दोनों आपने पढ़ के देख के लगा लिया पैसा, 20,000 इसमें लगे हैं, 20,000 इसमें लगे हैं, एक तरह से मैं मान रहा हूँ। ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या है कि जो फ्रॉड वाला था वो तो आपके 20,000 ले जाएगा, डूब जाएगा, और जो जो सही बंदा है वो 20,000 के 2 लाख भी बनाएगा। लेकिन वहीं पे 20,000 से जैसे 30,000 हुए तो आपके अंदर छटपटाहट आ जाती है, यार यहाँ मैंने पैसा जो है कि इतना बन गया, 100% बन गया, 50% बन गया, आई शुड कम आउट। तो वहां पे अपने आप को फिर एनालाइज करो, फिर देखो समझो कि आपने गधे पे पैसा लगा हुआ है कि घोड़े पे लगा हुआ है। सर दिखाई तो नहीं पड़ रहा, ऊपर से कवर कुछ भी पहन सकता है वो। हाँ, तो जिसने 20,000 रुपये जो ले गया वो वैसा बंदा था, और ये गलतियां होती भी रहती हैं। ठीक है, तो हमें अपने उन जो हमारी डिफीट्स हैं उनको भी हमें देखना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें दिखती कब है? अब जैसे जो रन चल रहा है, एक तरह से इसको बियर रन मान लिया गया कि भाई ठीक है कि 100 की वैल्यूएशन थी किसी कंपनी के प्राइस की, वो 150 गई थी, अभी बुल्लन में गिरी, आपने बाय किया, 100 पे भी बाय किया था, आपने 80 पे भी बाय किया था, फिर 100 पे भी बाय किया, 110 पे भी, क्योंकि आपको एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता है, बुल्लन था, और आपने 150 पे भी बाय किया जबकि वैल्यू उसकी 100 थी, अच्छी थी वो। अब एवरेज प्राइस आपका आ गया करीबन 130 के करीब। ठीक है भाई, आपको तो पता नहीं बुल्लन का बैंड होगा या क्या कुछ है। फिर वो नीचे आया, और नीचे आते 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 उसकी वैल्यू 100 की है, लेकिन वो गिरते गिरते बियर रन में जो है करीबन 80 और 70 या 60 या 50 तक भी गिरेगा। अब अगर टाइमिंग ना करते हुए आप, अब ये पता नहीं कितने लंबे समय तक 50 पे ही ट्रेड करता रहे, या चीज़ें चलती रहीं, या फिर उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी गड़बड़ हुई हो, 80 की वैल्यूएशन पे कंपनी काम कर पा रही है, आगे मतलब माहौल पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, ग्लोबल सेंटीमेंट्स जिस तरह के हैं, हो सकता है उतने प्रॉफिट्स निकाल ना पाए टैरिफ्स की वजह से या कुछ भी वजह से, तो उनका भी एक अंत है भाई। ट्रंप भी 4 साल के लिए चीज़ों को हर्डल्स कर सकते हैं, क्या मार्केट खत्म कर सकते हैं? मार्केट नहीं खत्म होगा भाई, कुछ कंपनीज खत्म कर देंगे अपने टैरिफ की वजह से, कुछ कंट्रीज खत्म कर सकते हैं, या और भी चीज़ें हों, लेकिन आपने डाइवर्सिफाई किया हुआ है, तो आपको अपने हिसाब से समझ के चलना कि भाई ठीक है, इसके रिजल्ट्स खराब हैं ड्यू टू टैरिफ्स, या एक्सपोर्ट जो करती थी वहां पे हैम्पर हुआ है, कुछ है। प्रोमोटर्स फ्रॉड के इरादे से नहीं है, प्रोमोटर्स में कितना समय हुआ, प्रोमोटर्स का क्या कौन कॉल है, प्रोमोटर्स क्या सोचते हैं, हमने 10 प्रोमोटर्स के 10 कंपनीज के बारे में हमने समझा, पढ़ा, देखा, लेकिन उसमें से 4 निकलेंगी, और एक हो सकता है सही सोच वाला बंदा हो, लेकिन उसकी भी कंपनी डूब गई ड्यू टू दीज सेंटिमेंट्स, बिकॉज वो छोटे लोग थे। ठीक है, सर्वाइवल की उसमें दिक्कत रही। तो क्या मार्केट में बने रहना चाहिए? तो पैसा तो यहीं से बनेगा। मैं कह रहा हूँ 3 साल 4 साल बाद आएगा। ऐसा बियर रन हम आया है, हर बार आया है, बहुत बार आया है। बुल आया तो बियर भी आया, बियर आया तो फिर बुल आया है, लेकिन जो टिका रहा उसने पैसा बनाया। अब सब कहोगे कि सर बहुत छोटे छोटे मार्केट कैप की कंपनीज पुराने बियर रन में, बुल रन में जो थी, वो आज सर्वाइव भी नहीं कर रही होंगी, है भी नहीं, जिंदा भी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन क्या जो कुछ कंपनीज चली जो पुराने टाइम में छोटे मार्केट कैप की कंपनीज थी, वो उसमें से कोई कंपनी बड़ी नहीं बनी, मिड कैप नहीं बनी या लार्ज कैप नहीं बनी, उसने बियर रन का भी फेस देखा होगा, उसके बाद ऊपर भी उठी होगी। तो अब अगर हमें वो कंपनी ठीक लगती है, जो हम बीच में पैरामीटर्स को देखते हैं, या उनके कॉन कॉल को पढ़ते हैं, या उनके रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम थोड़ा थोड़ा करके इस बियर रन में भी अगर हम चीज़ों को डालते रहते हैं, हमें नहीं पता कब तक चलेगा। ठीक है, तो अगर हम उनमें डालते रहते हैं तो कोई ना कोई 2 या 3 कंपनीज भी ऐसी है अगर आपके पोर्टफोलियो में आ गई जो कि मल्टी बैगर रिटर्न्स के पोटेंशियल रख लेती हैं, तो आपका तो पैसा बन जाएगा, और इतना बन जाएगा कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट इन्हीं पे है। अब जैसे हम ही हैं, मैं कहूँगा कि पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन है।
अभी तो डे टू डे, लेकिन हाँ ऑल इन ऑल टचवुड हूँ प्रॉफिट्स में। वो मैं आपको अपने पुराने वीडियोस में दिखा दिया है, बता दिया है कि भाई ठीक है इतने के थे अब इतने हैं, तो किसको खराब नहीं लगता, लगता है खराब कि भाई उस लेवल पे बेच लेना चाहिए था, ये था वो था। भाई आपको बता के नहीं गिरेगा मार्केट कि बुल रन एंड हो गया, बियर रन स्टार्ट हो गया, बियर रन एंड हो गया, बुल रन स्टार्ट हो गया, तो फिर वो एक ट्रेड हो गया, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, तो वो चीज़ एक अलग करने की बात होती है। लेकिन हम अपना एक जो कंसेप्ट है वो एक थोड़ा सा अलग सोचे हुए हैं। अब मैं आपसे इतनी बात करूंगा, इतना सब मैंने बात करे, पोर्टफोलियो पे 60 कंपनीज को कर दिया मैंने धीरे धीरे करते हुए, और ये पोर्टफोलियो है, और देख सकते हो कि यहाँ आज 37,000 के करीब की गिरावट है, लगभग 0.90% के आसपास की गिरावट है। ये इन्वेस्टेड वैल्यू नहीं है जो मैंने आपको पहले भी सॉरी ये जो आपको दिख रही है, तो ये नहीं है टोटल। अभी रिटर्न्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो लगभग 8 के आसपास, 8 प्लस है करीब, 8 8.5 के आसपास का प्रॉफिट्स मतलब होंगे, जो क्योंकि गिर रही हैं कुछ कंपनीज। हमने बहुत ही छोटे मार्केट कैप की ले रखी हैं, एसएमई लॉट वाली, जिनमें एवरेज नहीं कर सकते, वो सब सेक्शन हमने आपको समझा रखा है, बता रखा है। अब मैं कहूँगा चलो फिर भी लंबे समय में टिकने के बाद कुछ कंपनीज हैं जो ये जो मैं आपको 8 लाख के प्रॉफिट्स या कल 9 लाख के बता रहा था, परसों 10 लाख के बता रहा था, मार्केट की भी तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जिनको समय हुआ है वो चीज़ें ग्रीन में हैं, और जिनको मैंने बुल रन में हाई पे ली, कंपनी भले ही अच्छी हो लेकिन हाई वैल्यूएशन पे ली है, तो वो शेयर रेड में है, वो पर्टिकुलर शेयर। यही तो अंतर है। लेकिन क्या मेरे पोर्टफोलियो में अगर रेड में है वो कंपनी, उनमें से कोई भी कंपनी नहीं चलने की स्थिति में है या नहीं आगे बन सकती है या बढ़ सकती है? अब इस बियर फेज में अगर कंपनी में कहीं कोई कमी नहीं है ड्यू टू ग्लोबल सेंटीमेंट्स या टैरिफ वॉर या कुछ काम ना मिलना एक्सपोर्ट्स वगैरह, या कुछ और एक्सपोर्ट कम हो जाए या कुछ हो जाए, इनकी रीजंस की वजह से अगर उसकी वैल्यूएशन डाउन होती है, तो क्या मुझे एवरेज नहीं करना चाहिए? हाँ, अपनी कैपेसिटी में करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई ठीक है, मैं पहले भी 50-60 हज़ार रुपये लगा रहा था, आज भी मैं उसी रेशियो में धीरे धीरे करके लगा रहा हूँ, कभी थोड़ा 19 है, कभी थोड़ा 20 है। अब तो मैं यहाँ तो ये कंपनी मैंने आपको ग्रीन में दिखा दी, कुछ कंपनीज ये भी करेक्टेड है, ऐसा नहीं कि ये करेक्टेड नहीं, ये भी टॉप से काफ़ी करेक्टेड है। अब जैसे स्काई गोल्ड की बात करूँ, मैंने इसमें 1500 या 1600% तक के रिटर्न देखे मैंने अपने पोर्टफोलियो में। इसमें वीबीएल में देखे हैं मैंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स। लेकिन अब ये जब नीचे हैं तो मैं धीरे धीरे करके इनमें भी ऐड किया है और कर रहा हूँ, इनमें भी ऐड कर रहा हूँ जब मौका मिलता है। और यहाँ पे भी जो कंपनी नीचे से अगर मैं देखूँ तो कुछ कंपनीज का मैं थोड़ा चार्ट पे बेसिस पे आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि एस्कोनेट है, अब ये अलॉट वाली कंपनी, इसमें मैं बहुत रिटर्न्स देख लिए, नीचे आ गई, ठीक है, रिस्की, बहुत हाई रिस्क लेवल है, लेकिन ठीक है, रिजल्ट्स अभी जो आएंगे वो किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, कंपनी को क्या काम मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि काफ़ी दिनों से कोई अपडेट नहीं मिला कि भाई इनको कोई अभी मतलब मिल गया हो काम रिसेंटली, नहीं पहले काफ़ी ऑर्डर्स मिल रहे थे, ठीक है, तो हो सकता है स्ट्रगल करें, चीज़ें करें, तो ये चीज़ें तो आपको रिस्क पे लेके ही चलनी पड़ेंगी कुछ हद तक। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर मैं नीचे से बात करूं कि जो लॉट वाली कंपनीज उनको छोड़ दो कि बाकी जो कंपनीज हैं वो पैसा नहीं बनाएंगी, ऐसा करके तो सोचना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ चार्ट बेसिस से बात करें, ये मेरे पास डायनेमिक केबल है, आज भी एवरेज करता हूँ, थोड़ा बहुत लेता हूँ, आरबीएनएल है, एक्सिकॉन लॉट वाली कंपनी है, तो अभी इसको छोड़ दो, मैं केवल जो नॉर्मल मेन बोर्ड कंपनीज हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वारी रिन्यूएबल्स हैं, ठीक है। और नीचे चले जाओ तो देखो सिस्टेंगो लॉट वाली कंपनी, इसको छोड़ दो। देन यहाँ देख सकते हो केसॉल्व्स है, ये लॉट वाली कंपनी, इसको छोड़ दो। गार्डन शिप बिल्डर्स है, फोकस है, जो नीचे से जो जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस दिख रहा है। देन देख सकते हो सैनको गोल्ड है, यथार्थ है, जोडियक है, केपीआई गिंड है, केन्स है, वीनस पाइप है। तो मतलब आपको नीचे से इतनी सारी कंपनी दिखेंगी, इन्हीं के मैंने चार्ट थोड़े खोल रखे हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आज मैंने क्या क्या ले पाया। तो जैगल के 2 शेयर आए, केसॉल्स के 2 शेयर आए, डायनेमिक केबल का 1 शेयर आया, और 1 शेयर जैगल का और आया, वन जैगल के 3, केसॉल्स के 2, डायनेमिक केबल का 1। तो मेरी छोटी मोटी बाइंग अपना उसी हिसाब से चलती रहती है, एग्रेसिवली भी बाय नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं जो भी लोवेस्ट लगता है या चार्ट सपोर्ट करता है उस जगह पे, और जो मेरे पास फंड्स होते हैं उसमें मैं कभी कभी 1-2 शेयर डाल लेता हूँ, बशर्ते उस कंपनी में मुझे कहीं कोई दिक्कत ना दिखाई पड़ती हो इन चीज़ों पे, या किसी के रिजल्ट्स गड़बड़ आए हैं और वो मैं डाइजेस्टिव नहीं हूँ तो मैं पॉज भी करता हूँ। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, तो यहाँ पे मैं मतलब पॉज भी कर दिया कि इन्वेस्टिंग उनको रोक दिया, भाई वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन। उन सब चीज़ों पे डिसीजंस आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो ये तो मेरी बाइंग की बात होगी। बाकी मैं जो बात कह रहा था कि भाई यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनके चार्ट मैंने थोड़े से खोले, ठीक है। तो क्या लगता है सिचुएशन, क्या लगती है अगर मैं इस चार्ट को बात करूँ तो, जैसे अब ये केसॉल्व्स की ही बात कर लो, यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने आज भी सेलिंग की, दे आर कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, और ये फेज़ भी लंबा चल सकता है।
उस पे हमें नहीं जाना चाहिए भाई। ठीक है, हम अपने हर महीने के 2 है मैंने पिगी बैंक में डाल दिए और उस गुल्लक में कितने कॉइन्स हो गए मुझे नहीं पता। मेरे पास मौका मिलता है मैं डाल देता हूँ। मुझे पता है कि मैं कह सकते जुआ खेल नहीं रहा हूँ। मैं उस बिज़नेस में पैसा लगा रहा हूँ, उस प्रमोटर पे पैसा लगा रहा हूँ, उस कंपनी पे पैसा लगा रहा हूँ। वैल्यूएशन वाइज कभी ऊपर हो सकता है ज़्यादा, लेकिन बाकी चीज़ें हमें ध्यान में देनी होती है। और ये देख सकते हो केन्स टेक्नोलॉजी, सॉरी केन्स कह रहा हूँ, ये जो है के सॉल्व्स की बात करूँ तो ये देख सकते 50% करेक्शन में है अपने टॉप से। अगर देखा जाकर आज ये ब्रेकडाउन दे गया तो, और उसके बाद भी देख सकते हो कि ये लॉट वाली कंपनी थी, बाद में ये मेन बोर्ड में आई है। 5000% की रिटर्न्स अभी भी हैं। ठीक है, मैंने ऊपर भी बाय किया, मैंने कंसोलिडेशन फेज में भी बाय किया, और धीरे धीरे करके चीज़ों को लिया और सही तरह से इन्वेस्टिंग मतलब हो रही है। अब जैसे इसकी तो लंबे समय में पैसा बना हुआ है। और अगर मैं बाकी ये जो कंपनीज हैं ये सब वही कंपनीज जो नीचे से मैंने आपको अपने दिखाए हैं, तो इनमें अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ तो केन्स में लंबे समय में आप आओगे तो आपको दिखाई पड़ेगा 467% का रिटर्न है। वहीं एक दिन में तो आपको गिरावट ही दिख रही है सब चीज़ें, लेकिन लंबे समय में देखते हो तो ये भी ग्रीन में दिखाई पड़ती है। ठीक है, और बशर्ते हम लेट आए हैं या हमने थोड़ा हाई पे भी कुछ शेयर्स एवरेज कर लिए थे, हमें नहीं पता था कि वैल्यूएशन वाइज ये मतलब कि 100 की वैल्यूएशन थी, हमने 150 पे भी उसमें कुछ शेयर बाय कर लिए हैं। तो अब क्या है कि उसकी वैल्यूएशन अगर 100 की है, अगर वो 80 पे दिखाई पड़ रही है तो भाई आज भी उसमें एक शेयर लेना चाहिए अपने फंड्स के हिसाब से। तो जैसे मैंने ये कंपनी की बात करी केपीआई ग्रीन, अभी जैसे इस कंपनी की बात कर लो तो जैसे केपीआई ग्रीन की बात करी तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक दिन में देख सकते हो गिरावट है, या 5 दिन में, एक महीने, इन सब में गिरावट ही दिखाई पड़ेगी कि रिजल्ट्स भी सही हैं, सब कुछ सही है, कंपनी ठीक है। लंबे समय में जहाँ देखते हो तो इसमें भी 542% की रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, देन दूसरा आ जाओ ज़ोडिएक। ठीक है, तो हो सकता है इनमें से कुछ कंपनी वो हो कि जो अभी दिखाने के लिए हैं कि हम घोड़े हैं, बट मे भी हो सकता है गधे हों, प्रोमोटर्स कुछ और सोच के चल रहे हो, पूरे पैरामीटर्स कुछ और दिखा रहे हो। तो जब हम उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, आगे अपडेट्स को एनालाइज करते हैं, तो ये भी समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इस कंपनी में मामला गड़बड़ है, तो हाँ पॉज करते हैं। एक पॉज की सिचुएशन होती है कि भैया हम इसमें और नहीं बढ़ाएंगे, और एक होती है कि निकलने की सिचुएशन, चाहे वो लॉस में हो चाहे प्रॉफिट्स में हो, वो भी आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो वहीं पे देखो ज़ोडिएक की बात करूँ तो ये बहुत लंबे समय की लिस्टेड कंपनीज नहीं है, लेकिन फिर भी इतने मार्केट करेक्शन और इन कंपनीज में भी करेक्शन है, उसके बाद भी देख सकते हो कि 956% का रिटर्न बना हुआ है। तो जो जिसको समय हुआ, हाँ बस अंतर क्या है कि हाँ ठीक है सर, हमने तो इस शेयर के हिसाब से आप दिखा रहे हो 956%, लेकिन हमने यहाँ भी बाय किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ पे भी किया ना, ऊपर भी किया, इसलिए हम रेड में दिखाई पड़ रहे हैं। बोला हाँ, तो अब नीचे आ रहा है तो तब भी अगर कंपनी में दिक्कत नहीं है तो वी हैव टू एवरेज। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अब दूसरा चार्ट दिखा दूं तो यहाँ पे देख सकते हो यथार्थ हॉस्पिटल, ये तो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, तो ये चार्ट बार बार क्यों ऐसा हो रहा है, तो यहाँ देख सकते हो कि फ्लैट में लगभग 12% का रिटर्न अभी भी बना हुआ है जब से लिस्टिंग आई हुई है। टॉप से काफ़ी अच्छी करेक्टेड है, मेरे पास भी ये कंपनी है। तो इनमें से हो सकता है कुछ निकलेंगे गधे टाइप के, लेकिन कुछ घोड़े भी निकलेंगे, बशर्ते आप अपना सोचते रहो। सैनको गोल्ड की बात करो, इसमें भी गिरावट के पीछे के रीजंस थे। ठीक है, तो यहाँ भी 24% का इन्वेस्टमेंट है, मैंने पॉज कर दिया केवल। ठीक है, तो अब यहाँ पे कि आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कंपनी में कितने, फोकस लाइटिंग की बात करूँ तो ये भी गिरावट में है, लेकिन इसमें भी देख सकते हो भी 300% रिटर्न बने हुए हैं। किन के लिए? इनके लिए। तो लंबे समय में अगर चीज़ सही है तो पैसा बनता है। गार्डन शिपबिल्डर्स की बात कर लो, ये भी लंबे समय में अगर बात करो तो ये भी रिटर्न में देख सकते हो कि 1100% का रिटर्न है, लेकिन है इन्हीं के लिए जो यहाँ पे थे। और ऊपर से देखो काफ़ी करेक्टेड है, कौन सी कंपनी नहीं गिरी हुई है? मार्केट गिरा तो कंपनीज भी गिरी हुई हैं। ठीक है, चाहे आप दूसरे वर रिन्यूएबल की बात कर लो, इसकी भी। तो हमने टाइम नहीं किया, मैं भी निगेटिव में हूँ, लेकिन एक लिमिट में हूँ, निगेटिव जितना हिसाब से। और देख सकते हो 28,500 के रिटर्न के, जो यहाँ चुपचाप से शांति से मार के बैठा है, बोला ठीक है हमने ये पैसा कंपनी को पकड़ा दिया। ठीक है, वॉरी की बात कर लो, चाहे यहाँ पे आरबीएनएल की बात कर लो, ये भी देख सकते हो कि 1500-1600% की रिटर्न में है। ठीक है, करेक्टेड हो गए, सब ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये कंपनी फ्रॉड करके कहाँ जाएगी? हो सकता है पैसा ना बनाए, लेकिन चीज़ें सही होनी चाहिए। आपको देखो डायनेमिक केबल्स की बात कर लो, इसमें भी गिरावट है, लेकिन इतनी गिरावट के बाद भी देख सकते हो 1000% के रिटर्न बने हुए हैं, 900% के यहाँ पे। किन के लिए? इनके लिए जिन्होंने 60% की गिरावट भी देखी है कंपनी में। तो आपको उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को चलना चाहिए, धीरे धीरे करके, बिना टाइम किए हुए, लंबे समय के लिए सोच के चलना चाहिए। तो ये वो कंपनीज हैं जहाँ पर मेरा पूरा रेड है, मतलब रेड है, किसी में कितना % गिरावट है, किसी में कितना % गिरावट है, लेकिन एज ऑन डिप मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सोचता हूँ। और मैं मानता हूँ कि इसमें से 1-2 गधे निकलेंगे, लेकिन वो मॉनिटरिंग हमारी बनी रहनी चाहिए। तो वो मैंने आपको बता ही दिया। लॉट वाली कंपनी छोड़ के, जैसे ये भी देख सकते हो कि लगभग 24% नेगेटिव में हूँ। डायनेमिक केबल, आरबीएनएल में देख सकते हो 20% नेगेटिव में हूँ। वॉर रिन्यूएबल की बात करूँ तो यहाँ 26% नेगेटिव में हूँ। और बात करेंगे
जाएंगे तो यहाँ केसॉल्स की बात करो तो यहाँ पे भी देख सकते हो 31% नेगेटिव हूँ। गार्डन शिपबिल्डर्स की बात करो यहाँ 23% नेगेटिव हूँ। और पैसा भी ठीक ठाक लगा हुआ, लगभग लाख के हेरफेर में सभी कंपनीज़ में है। किसी में 50,000 है, किसी में 40 है, थोड़ा बहुत किसी में कम है। यहाँ देख सकते हो कि इसमें 57% नेगेटिव हूँ। सेनको में देख सकते हो 50% नेगेटिव हूँ। यथार्थ में देख सकते हो 18% नेगेटिव हूँ। लेकिन पोर्टफोलियो वाइज हूँ पॉजिटिव में कि नहीं हूँ, तो लंबे समय में चीज़ें जीती जाती हैं अगर सही तरह से आपने कंपनीज़ को और वैल्यूएशंस को एकदम से नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन कंपनी को सही से पकड़ा, प्रोमोटर्स को सही से पकड़ा तो बात बनती है। ज़ोडिया की बात कर लो, यहाँ नेगेटिव हूँ। केपीआई ग्रीन की बात कर लो, यहाँ पे 10% नेगेटिव हूँ। केन्स की बात कर लो, यहाँ 7% हूँ। वीनस पाइप की बात कर लो, 4% नेगेटिव हूँ। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, विज़न क्या है, चीज़ें क्या हैं। तो अगर इतना पेशेंस है, चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता लगे रहोगे तो बात बनेगी, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चीज़ों को सोच सकते हो। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।